कांग्रेस कार्यालय में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता के साथ महागठबंधन की एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है। और मीटिंग का मकसद वही पुराना वाला कि भाई साहब कांग्रेस को सीट कितनी चाहिए, कितने उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाएंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इसके ऊपर तमाम तरीके की बातचीत चल रही है। अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे कार्यालय कांग्रेस का, अध्यक्षता तेजस्वी यादव की, और मीटिंग चल रही है पूरा महागठबंधन का। मतलब पूरे महागठबंधन खेमे के सारे नेता मौजूद हैं, सब लोगों से बातचीत चल रही है। और बातचीत का मकसद यही है कि भाई साहब इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ना है, और सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि जीतना भी है। आपको बता दूं तेजस्वी यादव लगातार प्रयासरत हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार अपना पावर दिखा ही देना है, इस बार खुद को साबित कर ही देना है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भी इनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। मतलब कृष्णा अल्लावरू यहां पे मौजूद है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू पिछली मीटिंग में जब निकले थे तो वो आके कह रहे थे कि भाई देखिए कोऑर्डिनेटर जो है वो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। और उसके बाद से फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई कि क्या कांग्रेस के मन में कुछ और चल रहा है। देखिए कांग्रेस का वही अपना पुराना बात है कि भाई ये मान लीजिए, ये हमारा शर्त जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। और अंदर खाने से यही बात आ रही है सामने कि मीटिंग में यही अभी कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब जिस जिस तरीके से पिछली बार चुनाव हुआ था और जितनी सीटें मुझे मिली थी, उससे कम सीटों पे इस बार भी मैं समझौता नहीं करने वाला। इसके बाद इसका इनका एक और भी बात है कि भाई एक डिप्टी सीएम जो है यानी उप मुख्यमंत्री पद, वो कांग्रेस के पास होना चाहिए। बाकी मंत्रिमंडल के ऊपर भी बातचीत चल रहा है। वही पुराना मसला एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, और इसी के ऊपर एकदम से महागठबंधन में बहस छिड़ी हुई है। सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा महागठबंधन की एक कमेटी का गठन भी करना है। इस कमेटी में कुल मिला के 13 मेंबर होंगे, जैसे कि 3 होंगे आरजेडी के। जैसे कमेटी के अध्यक्ष तो तेजस्वी यादव होंगे, ये सबको पता है क्योंकि यही कोऑर्डिनेटर हैं। इन्हीं के नाम पे चुनाव होना है, और ये मान भी रहा है कि भाई साहब कांग्रेस कह रहा है कि देखिए इनके नाम पे चुनाव होगा, लेकिन सीएम ये होंगे कि नहीं ये हम अभी कंफर्म नहीं करेंगे। तो 3 जो मेंबर होंगे वो होंगे आरजेडी की तरफ से, यानी एक तेजस्वी यादव जो अध्यक्ष होंगे, 2 आरजेडी के मेंबर होंगे। बाकी हर एक पार्टी से 2-2 जो है वो मेंबर होंगे। जैसे वीआईपी से 2 होंगे, कांग्रेस से 2 होंगे, लेफ्ट का जो 3 विंग है जो महागठबंधन के साथ है, उस तीनों से भी 2-2 जो है वो मेंबर चुने जाएंगे। और इसको भी चुनने का जो एक प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुका है कि भाई किस तरीके से चुना जाए, इसको भी लेके बातचीत जो है वो चल रहा है। तो आपको बता दूं कि कुल मिला के 13 मेंबर होंगे। उसके बाद ये चुनावी प्लान भी बनेगा कि इस बार का चुनाव लड़ना क्या है, किस तरीके से कौन सा मुद्दा उठाना है, किस मुद्दे के ऊपर आके एकदम से मीडिया के सामने बात करनी है, और मीडिया के किस सवालों का जवाब किस तरीके से देना है, ताकि ये प्रतीत हो कि महागठबंधन में सब कुछ सामान्य है और महागठबंधन का सुर बिल्कुल एक है। इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मतलब टिकट बंटवारे से लेके हर एक मुद्दे को टच करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का तो भाई पुराना वही अपना बात है कि भाई टिकट पे कोई समझौता नहीं होगा, टिकट तो हमको चाहिए। और इसी टिकट के लिए प्रभारी तक बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिया गया। इसके अलावा कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री करा दी गई। महीना में एक बार आके राहुल गांधी जो है वो रैली करिए रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है कि भाई एक उप मुख्यमंत्री और कुछ टिकट जो है मेरा जो अपना बनता है वो हमको चाहिए, कुछ हमारी पसंदीदा सीटें हैं वो हमको चाहिए, और इससे हम समझौता नहीं करने वाले। इसी को लेके एक बार फिर से मीटिंग हो रही है। मीटिंग में यही सब चीजों के ऊपर चर्चा हो रहा है। बकायदा अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर कांग्रेस जो है वो मुहर लगाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मीटिंग में अलग अलग चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेके अभी भी कंफर्मेशन नहीं जमा है। वो तो बाद में जब मीटिंग समाप्त होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद क्या फैसला आता है वो अहम होगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन आ रहा है कि भाई अंदर खाने से कि अभी तक इनके चेहरे पे जो है वो मुहर नहीं लगा है कि इनको मुख्यमंत्री माना जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।